भाई साहब, लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्रिप्टो करेंसी में एसआईपी करनी है। भाई भूल के मत करना, है एसआईपी बर्बाद हो जाओगे। क्यों? इसके पीछे रीजन है। मैंने यहां लिखा है बिटकॉइन एसआईपी। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं आपको ये नंबर यहां पे दिखाऊं तो आपको समझ आएगा। अभी के रेट में जब ये वीडियो बना रहा हूं, 15 मिलियन के करीब कितने हैं क्रिप्टो करेंसी। किसमें करोगे एसआईपी? एसआईपी पता चला आपने 10 कॉइन में कर दी, बर्बाद हो जाओगे। इससे बेटर है भाई साहब, इन चीजों से बचने के अलावा एक ही जगह अगर आपको एसआईपी करनी है तो वो है बिटकॉइन में, क्योंकि ये क्रिप्टो का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। पूरा 90% तो भाई साहब यही मार्केट घेर के बैठा हुआ है। अगर आप देखो तो पूरा मार्केट का मतलब पूरी क्रिप्टो मार्केट का 90% पार्ट यही है, ये इथेरियम और इन सब में। तो सबसे फोकस करना है हमें बिटकॉइन में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि बिटकॉइन में एसआईपी क्या होता है, इसको समझेंगे। 500 रुपए से एसआईपी कैसे करनी है, एसआईपी या वन टाइम इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या पावरफुल चीज है, और कौन सा प्लेटफॉर्म एसआईपी के लिए बेटर होगा, और लॉन्ग टर्म की बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी एक क्या हो सकती है, इसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिटकॉइन एसआईपी क्या होता है। सबसे पहले समझो एसआईपी क्या है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस तरीके से करनी है? सिस्टमैटिक वे में। ये सिस्टमैटिक वे क्या होता है मैं समझा देता हूं। ये हो सकता है आपका डेली, है ना, कि आप हर डेली कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो भाई साहब? 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। या फिर आपका हो सकता है वीकली, कि मैं तो सर वीकली 500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। सर मैं तो क्या करूंगा, मंथली, है ना, मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। मतलब आपने एक सिस्टमैटिक डिसीजन ले लिया कि मुझे डेली डालना है, वीकली डालना है, मंथली डालना है। एक फिक्स्ड डेट में, याद रखिएगा ध्यान से, एक फिक्स्ड डेट होनी चाहिए और एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, है ना। फिक्स्ड अमाउंट आपका होना चाहिए। दो चीज अगर फिक्स्ड है तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलो अब अगला समझते हैं कि ये एसआईपी कैसे काम करता है। देखो आज के रेट में ना, सिंपल ही समझो, लोग बिटकॉइन में या इन्वेस्ट करने से डरते हैं। डरते क्यों हैं मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे लॉजिक। ये आ जाओ जरा बीटीसी पे, यहाँ पे देखो, ये हमारा बीटीसी का चार्ट है। अभी बिटकॉइन अगर मैं मंथली बेसिस पे लेके चल रहा हूं, क्योंकि यूजुअली जो लोग एसआईपी करते हैं वो इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। आपने इस दिन को एसआईपी कर दिया, आपने एसआईपी नहीं करी, आपके पास 1 लाख रुपए थे और आपने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दिया। कितना? 1 लाख रुपए। यहां पे आपने 1 लाख रुपए डाल दिए, है ना। जैसे ही आपने डाला वैसे ही मार्केट गिर के नीचे आ गया। मतलब यहां पे आपकी जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट हो जाएगी कितने की? 80 या 85,000 की। मतलब अब आपको टेंशन हो गया कि मेरे 15,000 क्या हो गए? लॉस हो गए। अब आपके पास 1 लाख रुपए ही थे, अब ये 85 आ गया। अब जब ये यहां तक आएगा, जिस दिन आएगा तब जाके आप ब्रेक इवन होगे, उसके ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिटेबल होगे। करेक्ट? तो ये लमसम का है। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं सर, मैं हर महीने डालना चाहता हूं। तो हर महीने डालने से बेनिफिट क्या है कि अगर आपने मान लो यहीं से एसआईपी शुरू करी, आप इस महीने 5,000 डाले, तो आपका इस प्राइस का ऑर्डर बुक्ड हो गया। अगले महीने यहां पे मार्केट गिर गया। हर महीने की एंड में मान लो कि हर महीने का, है ना, लाइक मंथ शुरू होता है 1 तारीख से 31 तक, तो 30 तारीख को डाल रहा हूं, ये मंथ की क्लोजिंग है। मार्केट यहां क्लोज हुआ तो यहां पे भी आपने 500 डाला। मतलब ये जो 500 रुपए आपने डाला वो प्राइस किस पे? 81,000 पे डाला। ये डाला आपने 1 लाख के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि एक्यूमुलेटेड प्राइस आपके पास स्टोर होती चली गई और आपके पास एकदम से प्रेशर नहीं हुआ। मतलब हाई रिस्क तो हाई रिवॉर्ड। अगर 1 लाख रुपए यहां डाल दिए, अगर मार्केट यहां से ऊपर चला जाता तो आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता उसके परसेंटेज के ऊपर, बट उसका लॉस भी वैसा ही हुआ। लेकिन अगर आपने 500 डाला है तो प्रॉफिट भी आपको एक्यूमुलेटेड कम होगा उसके कंपैरिजन में, तो लॉस भी भैया कम होगा। तो जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं लंबी अवधि के लिए, तो मैं उनसे बार बार कहता हूं कि लॉन्ग टर्म, जो अगला टॉपिक ही था वो नहीं, हमेशा शॉर्ट टर्म होना चाहिए। कि जिस भी प्राइस पे, मान लो ये मंथली चार्ट है मेरे पास बिटकॉइन का ये मंथली चार्ट है। हर एक कैंडल हमारा 1 मंथ का है, जितने भी कैंडल है वो मंथली है। मान लेते हैं 2024 से आपने एसआईपी करना शुरू करा, तो लाइक ये रहा 2024 और यहां से आपने एसआईपी करना शुरू करा, ठीक है। अब यहां पे हम मान के चलते हैं कि हम एसआईपी जो करेंगे ना भाई साहब, वो क्लोजिंग बेसिस पे करेंगे। मतलब हर मंथ की क्लोजिंग डेट में हम एसआईपी लगाएंगे। तो आपने ये वाला मंथ था, आपने इसके यहाँ पे क्लोजिंग पे 500 रुपए डाल दिए। अगला मंथ का है, ये रहा ओपनिंग, यहाँ रहा क्लोजिंग, यहाँ पे 500 रुपए डाल दिए। अगला मंथ का क्लोजिंग का है, यहाँ 500 डाल दिए। अगले मंथ का क्लोजिंग का है भाई साहब, यहाँ आपने 500 रुपए डाल दिए। अगले मंथ का क्लोजिंग का है, यहाँ पे आपने 500 डाल दिए। हर महीने की क्लोजिंग को आप 500 डालते जाते हो। अलग अलग प्राइस पे आपको बीटीसी उतना होल्ड होता चला जाता है, जो एक एवरेज होके इन अ लॉन्गर रन आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के देता है। अब बात आती है कि सर ये सारी चीजें होंगी कैसे, किस तरीके से
करें, कैसे करें, कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको 500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, देखो सबसे पहले 500 करना है, 5000 करना है, 5 लाख, लाइक 5 लाख रुपए करना है, ये टोटली डिपेंड है आपके ऊपर, लेकिन वो भी किसके ऊपर मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो महीने का 1 लाख रुपए बनाते हो, इस 1 लाख रुपए में आपने इन्वेस्ट करते हो मार्केट में। इन्वेस्टमेंट के बहुत से तरीके, आपकी LIC जाती होगी, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, हर सेगमेंट में। मैं मान के चलता हूं आप 30% पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि आप 30,000 रुपए क्या कर रहे हो भाई साहब, इन्वेस्टमेंट में डालते हो। इस 30,000 में से क्रिप्टो भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि क्रिप्टो ने लास्ट, अगर आप देखोगे लास्ट 5 सालों में, मैं आपके सामने डेटा दिखा रहा हूं, लास्ट 2020 से यहां पे क्रिप्टो है, और आपने देखा क्रिप्टो यहां पे तकरीबन 10,000 के करीब था। मतलब 10,000 से लेके आज क्रिप्टो 1 लाख के पार, 1 लाख जा चुका है। यानी कि लास्ट 5 सालों में क्रिप्टो ने तकरीबन 70% का CAGR की वजह से ग्रोथ दिया, ध्यान रखना है ना। CAGR मतलब हर साल 70% से बढ़ा है। मतलब आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो। आप बिटकॉइन, आप इन्वेस्टमेंट आज के डेट में गोल्ड में कर लो, स्टॉक मार्केट में कर लो, निफ्टी 50 में कर लो, है ना, आप कोई ETF खरीद के रख लो, लेकिन अगर आप एक्यूमुलेट लाइक अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हर सेगमेंट में, तो आपको BTC को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। तो BTC में आपको पैसे डालने पड़ेंगे, लेकिन कितने, क्योंकि आपके सामने है ना बॉस, 2020 में क्या लेवल था। आप देखो यहां पे एक अच्छी खासी लाइक बुल रन आया, मार्केट गिरा, लेकिन गिरने के बाद आप देखो रिकवरी कितना बढ़िया लेके चला गया। फिर मार्केट हो सकता है यहां से गिरेगा, 60,000 आ जाए, लेकिन फिर बढ़ेगा। लेकिन एज ए SIP इन्वेस्टर आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने हर प्राइस पे अपना एक कैपिटल, स्मॉल कैपिटल लगाते हुए चले जाना है। और भाई साहब इसकी जो चार्म है ना, जादू है ना, कि आपका कोई भी एक गोल हो, आपने सोचा हुआ है कि मुझे 10 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है। मान लो आज आपकी एज 22 साल की है, आप अभी कमाने में लगे हुए हैं, आपने डिसाइड कर लिया भाई साहब 32 की एज में ना मुझे घर चाहिए यार, ये डिसाइड कर लिया आपने। मैं गारंटी देता हूं SIP आपको आपका घर दिला के छोड़ेगा, इतनी पावर है SIP में। चाहे आप बिटकॉइन में करें, आज हम बिटकॉइन में बैठे हैं तो इसकी बात करेंगे। चलो, अब प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आज के डेट में इंडिया में कुछ ही प्लेटफॉर्म है जो FIU सर्टिफाइड है, उनमें से है CoinDCX, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, SIP भी कर सकते हो। करना कितना आसान है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप CoinDCX का ऐप खोलोगे, खोलते ही आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे ऊपर SIP का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, और आप यहाँ पे देख पाओगे, क्लिक करते ही आपको आ गया कि भाई बिटकॉइन में करना है, इथेरियम में करना है, बाइनेंस में करना है। आपने BTC पे क्लिक कर दिया, यानी कि BTC में आप SIP करना चाहते हो, वीकली करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, जिस तरीके से भी आप लेना चाहते हो, मतलब उसको ले सकते हो आप कि सर मैं वीकली करना चाहता हूं, कितने रुपए करना चाहता हूं, आप डाल दीजिए। आपने मान लो वीकली, महीने का एक टारगेट है कि सर मुझे महीने में 5,000 रुपए डालने हैं, तो वीकली कितना बन गया, वीकली कुछ 1100-1200 के करीब बन गया। तो चलो 1,000 रुपए आपको वीकली डालना है, लीजिए 1,000 रुपए आपने यहाँ पे डाला, और आपको एक अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे 1,000 रुपए लिख भी देता हूँ, और सिंपल यहाँ पे आपने 1,000 रुपए डालने हैं और कंफर्म कर देना है। उससे पहले आपको अपना फंड जो है ऐड करना पड़ेगा। तो आप यूजली आप सिंपली IMPS जो है कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आपके पास CoinDCX नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपना क्या करना है, यहाँ पे मैं साइड में दिखा भी देता हूँ, आपको अकाउंट ओपनिंग करना है, लिंक से क्लिक करना है, हमारी कम्युनिटी में आप जुड़ सकते हो। जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाइड करा लो, KYC कर लो, आधार कार्ड से वेरीफाइड करा लो, और अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो आप डायरेक्ट IMPS से यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसा सामने कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो CoinDCX से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे ही आप अकाउंट ओपन कर लोगे, SIP वाला जो पोर्शन मैंने बताया उस पर क्लिक करके सीधा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब चाहे आप 100 करो, 200 करो, 500 करो, ये टोटली डिपेंड है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी SIP वाली इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसका ज़्यादा नहीं, इस 30,000 का 10% आप जो है वो BTC में लगाइए। ये एक जर्नल रूल है, मतलब 3,000 रुपये के करीब। अब आप इसी मेथड से अपना SIP चुन सकते हैं कि अगर आपकी कमाई 2 लाख रुपए है, तो यहाँ पे 60,000 हो जाएगा, उसका 10% 6,000। मतलब आप जितनी भी SIP कर रहे हैं उसमें बिटकॉइन में भी SIP बढ़ा दीजिए, दैट्स इट, सिंपल। तो अगर आप 3,000 रुपये की SIP कर रहे हो भाई साहब, और आपका गोल है, आज आपकी उम्र मान लो 22 साल की है, 23 साल की है ना, और आप 3,000 रुपये की SIP कर रहे हो मंथली, में मान के चलता हूं मंथली। अगर मैं मंथली छोड़ो, इसको मैं वीकली डिवाइड कर दूं, तो ये कितना बन गया, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, सिंपल ये बन गया 700 रुपए के करीब। मतलब सिर्फ 700 रुपए का SIP करके कितनी बड़ी पावर है, मैं आपको दिखाता हूं आज के रेट में कि क्या कर सकते हो कमाल आप। अब यहां देखो, यहां पे मेरे पास एक SIP कैलकुलेटर है भाई साहब। मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं महीने का 3,000 रुपए आप कर रहे हो, है ना, 3,000 रुपए देखिए डाल देता हूं। चलिए, ये देखिए मैंने 3,000 डाल दिया।
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वैसे तो भैया बिटकॉइन में 70% से ग्रो कर रहा है, आने वाले 5 साल का मैंने टिकट लिया है, तो अगला 10 साल का मैं बोलने वाले तो भाई साहब कुछ भी बोल रहे हैं कि 2 लाख पार हो जाएगा, 3 लाख पार हो जाएगा, लेकिन मैं सिंपली आपके चलता हूं कि हम ज्यादा नहीं, निफ्टी 50 12% का रेट ऑफ रिटर्न देता है। मैं मान के चलता हूं बिटकॉइन जो है बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी इसमें ज्यादा है, यूथ इसको पसंद कर रहा है, रिप्लेसेबल मान रहा है ना, अलग अलग कंट्रियां एक्सेप्ट कर चुके हैं। दुबई में अभी आपने देखा होगा कॉइन का इवेंट हुआ है, कितना बड़ा इवेंट हुआ है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं। तो सिंपल ये है, मैं मान के चलता हूं ज्यादा नहीं भाई साहब, 22% है ना, मैं मान के चलता हूं 21% या आप ना 21% मान के चलो आने वाले 10 सालों में। आपका गोल है कि 10 सालों में आपको क्या करना है, घर बनाना है, घर लेना है। आपके सामने दोस्तों ये अमाउंट आ गया ऑलमोस्ट 11 लाख के करीब। आपने सिर्फ कितना डाला, 3,60,000 रुपए डाले, सिर्फ 3,60,000 डाले और इंटरेस्ट लेके आपके पास ये 11 लाख के करीब आ गया। और इसमें सबसे बड़ी मैजिक चीज मैं आपको बताता हूं क्या है, अगर आप ये पीरियड थोड़ा बढ़ा देते हो, मतलब ज्यादा नहीं, आपको अमाउंट वही रखना है, पीरियड आपने 15 साल कर दिया। फॉर एग्जांपल आपकी एज मान लो अभी 22 साल है और आपने डिसाइड किया कि आज से 15 साल में मुझे कुछ खरीदना है या घर लेना है, तो आपकी एज उस टाइम कितनी होगी, 37 की होगी। तो आपका जो गोल है ना, गोल के अकॉर्डिंग आपको एसआईपी भी करनी होती है। अगर आपका गोल है कि भाई मुझे 1 करोड़ जमा करने हैं, तो आपने सिंपल ध्यान देना है कि अगर आप आज से 20 साल देख लो, है ना, 20 साल आप देखो, सिंपल आपके आज से 20 साल ले लो, 20 ईयर्स के बाद, है ना, अगर आपका 21% का है, 21 साल बाद, सिर्फ 21 साल, ये देख लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे भाई साहब। मतलब मात्र सिर्फ आप कितना एसआईपी कर रहे हो, सिर्फ 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे हो बीटीसी में, और आपके अकाउंट में कितना आ जाता है, 1 करोड़ रुपए आ जाता है। तो ये है पावर एसआईपी की। और बीटीसी दोस्तों ग्रो कर ही रहा है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बिटकॉइन ग्रो कर रहा है। अब आप सिंपल देखो, मैंने आपसे भी बताया था कि लमसम में क्या होता है, मार्केट टाइम जो है वो आपको फिक्स्ड है, जो आपने डाला उसी पे आप बढ़ेगा घटेगा, वहीं से आपका प्रॉफिट है। हाई रिस्क इन अ शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन में आपने देखा 1 लाख बीटीसी जाके डाउन हो गया 95 पे, तो आपको 5,000 का तो नुकसान हुआ ना शॉर्ट रन। शायद लॉन्ग रन में बढ़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन है ना शॉर्टर रन आपको नुकसान हो सकता है, बट यहां पे शॉर्ट रन में लो रिस्क रहेगा। रेगुलर और डिसिप्लिन बेस्ड आप एसआईपी होती है। अगर आप एक लमसम अमाउंट के साथ कुछ करना चाहते हो शॉर्ट टर्म में, तो आप इसमें ट्रेड भी बना सकते हो, जिसे हम स्विंग कहते हैं। वहीं पे अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है दोस्तों पावर लॉन्ग और शॉर्ट की भी। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि क्या बिटकॉइन एसआईपी सेफ है, सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आप देखिए कॉइन DCX, ये FIU सर्टिफाइड है, मतलब गवर्नमेंट की एक बॉडी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उससे ये सर्टिफाइड है। सिंपल ये है कि गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम करती है, क्योंकि यहाँ पे KYC लिया जाता है। जो भी आप एज अ कस्टमर आप आते हैं, आपकी KYC पूरी होती है, आपका फ़ोन नंबर, फेस वेरिफिकेशन जो आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इन टर्म्स ऑफ पैसा आपका किसी प्लेटफॉर्म के पास है, वो सेफ है। दूसरा, बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, आप यहां पे आ जाओ, है ना, आप ये प्लेटफॉर्म पे देखिए, आज मैं आपको समझाता हूं पूरा। अगर आप देखो यहां पे वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो में बिटकॉइन में ही आता है, सबसे टॉप नंबर पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा। और ये कम से कम तकरीबन 70 to 80% होल्ड करता है, मतलब 70%। फिर एथीरियम 10% है, फिर सोलाना, है ना, उधर से XRP, ये सब 10 में आते हैं। तो बिटकॉइन एक सबसे ज़्यादा कॉइन है, और ये वर्ल्ड वाइड है, ना ही इंडिया ना ही अमेरिका, करीबन इसमें 15 से 20 कंट्रियां बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर ट्रेड करती हैं। और बिटकॉइन को लोग रिप्लेसेबल एज अ कॉइन भी मान रहे हैं कि वर्ल्ड की सबकी अपनी अपनी करेंसी है। मान लो अगर आप दुबई में जाओगे तो लाइक दिरहम आ जाएगा, अगर आप थाईलैंड घूमने जाओगे तो भात आएगा, इंडिया में आओगे तो रुपीज़ आएगा, पाकिस्तान में जाओगे रुपीज़ आएगा, अलग अलग कंट्री में, है ना, डॉलर्स है ना, यन है, JPY है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग कॉइन्स हैं। बट अगर क्रिप्टो में बात करूँ बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन यूनिवर्सल एक कॉइन माना जा सकता है। तो फ्यूचर आगे जाने वाले क्या है, बट इस अपॉर्चुनिटी को आप एसआईपी की तरीके से ग्रैब कर सकते हो और भाई साहब पैसा बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन में एसआईपी कैसे करते हैं। मेरे जितने भी भाई लोग हैं, अगर आप नीचे लिंक है उससे जुड़ते हो, तो उसी के नीचे मैं एक टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, जहां पे मैं आपके साथ ट्रेडिंग भी करता हूं। मतलब मेरा पूरा काम रहता है ट्रेडिंग का, जो मेरी आप देख रहे हो आजकल 1 साल से चल रही है। मैं खुद सीख रहा हूं, सीख के और मैं धीरे धीरे पैसा बनाता हूं। भाई मुझे एक
ट्रेड से 1 लाख रुपए नहीं बनाने, मुझे एक ट्रेड से 1000 रुपए ही बनाना है। और मैं बहुत खुश हूं 1000 रुपए कमा के भी। क्यों? क्योंकि अगर 1000 रुपए करके मैंने बनाए हैं और महीने में मेरा 60% भी एक्यूरेसी आ जाता है, तो भाई साहब सिंपल बात यह है कि मैं 17 से 18,000 रुपए महीने के आराम से सेफ तरीके से बना पा रहा हूं। तो आप नीचे टेलीग्राम का भी लिंक है भाई साहब, वहां भी ज्वाइन कर लेना और मेरे लिंक से साइन अप करके अमाउंट डिपॉजिट करोगे। टेलीग्राम में मैं आपको ट्रेड भी बताऊंगा कि कैसे आप कौन कौन से कॉइन्स में कब कब किस स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड लेना है। तो थैंक यू सो मच यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए। आ जाओ दोस्तों, कम्युनिटी बनानी है। मैं तो भाई लग चुका हूं, लोग मुझे बोलते थे कि तू भी ट्रेडर बनेगा, बन गया ना यार, 1 साल से लगातार काम करता रहा। जो सीखोगे ना आप आगे बढ़ जाओगे। लर्नर रहना है, मुझे स्टूडेंट बन के रहना है भाई साहब, मेरे को मास्टर नहीं बनना है। इस क्षेत्र का मैं स्टूडेंट हूं और मेरे भाई लोग जो मेरे साथ आएंगे मिलकर ट्रेडिंग करेंगे भाई साहब। अगर आप मेरे साथ हो कमेंट में लिख दो हाँ जी साथ में है और सीधा लिंक से क्लिक करके ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच भाई।